गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट पेज में, जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि भी n का जो मान है वह हमेशा l के मान से क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे, 2D सबसेल अगर बाय द वे हो तो n और l का जो मान है वह इक्वल है, और अपने को पता है कि n और l का मान कभी भी इक्वल नहीं रह सकता, इसलिए 2D सबसेल नहीं पाया जाता है। तो द वैल्यू ऑफ L इज़ नेवर मोर देन द वैल्यू ऑफ N। इसी प्रकार 1D सबसेल में L की वैल्यू ज़्यादा है N की वैल्यू से, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी N का मान L के मान से हमेशा ज़्यादा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर इज टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेल एंड द सबसेल। कि सेल और सब सेल में जो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या इफेक्ट रहता है। द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू द प्लस l, 0 और माइनस l के बराबर होती है l की वैल्यू के आधार पे। जैसे l का मान अगर 1 है p सब सेल, ऐसे सब सेल के लिए l का मान 0 रहेगा और p सब सेल के लिए l का मान 1, ये फिक्स है ये। तो m का मान जो है वो +1, 0 और -1, क्योंकि प्लस l 0 माइनस l होता है, तो 1 है तो +1, 0 और -1 ये हो सकता है। इसमें से pz की वैल्यू तो 0 रहेगी, लेकिन px और py की वैल्यू +1 हो सकती है। अगर px की +1 है तो py की -1 होगी, और अगर py की अपने पास +1 है तो px का मान -1 जो है वो उसकी क्वांटम नंबर आ जाता है। इसी प्रकार देखिए, फॉर द डी सब सेल द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 2, इसलिए dx² - y² और dxy की वैल्यू +2 है। dxz और dyz ये +1 है। 0 dz² का मान होगा, -1 dxz और dyz, और dx² - y² dxy का मान -2 होगा। यानी अगर dx² - y² का मान +2 है तो dxy का मान -2 होगा। दो इसलिए बताए हैं मैंने कि एक समय में किसी भी एक का मान +2 होगा तो दूसरे का मान उसी टाइम पे -2 हो जाएगा। द स्प्लिटिंग ऑफ द सब सेल इज आवर ऑर्बिटल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमान इफेक्ट। कि भी ऑर्बिटल्स में अगर जो सब सेल स्प्लिट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा तो जीमान इफेक्ट कहलाता है, और अगर सब सेल्स ऑर्बिटल में टूट जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत तो इसे अपन स्टोर्क इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर इज टेल अबाउट द स्पिन ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के स्पिन के बारे में बताता है। इन द ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। विच स्पिन इज 2 टाइप, जिसकी स्पिन 2 प्रकार की है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इफ स्पिन इज क्लॉकवाइज देन द वैल्यू ऑफ एस इज +2, और अगर यह मान जो है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यह मान -1/2 हो जाता है। इन 3D x² - y² n का मान हमेशा जो सब सेल के आगे जो नंबर दिया हुआ होता है ये n का मान होता है। तो यहाँ हो गया 3। l का मान अपने को पता है, d के लिए l का मान 2 होता है। m का मान पीछे में लिखाया ही है, प्लस या माइनस +2 हो सकता है। 4dz² में n का मान 4 हो गया, d है तो l का मान 2 हो गया, m का मान dz² के लिए 0 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 4dxz के लिए n 4 है, l 2 है, और m का मान ±1 के इक्वल होता है ये। इफ़ n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1 है और m0 है, द नोडल प्लेन कौन सा होगा? नोडल जो अपने पास ऑर्बिटल्स का नेम होगा 3pz। 3 तो हो गया n का मान, l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब p आएगा, और अगर m की वैल्यू 0 है मतलब pz होगा। तो ये अपने को सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में बता देता है।
नोडल सरफेस देखिए क्या होता है। द स्पेस बिटवीन द टू सबसेल, दो सबसेल के बीच का स्पेस, वे द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इलेक्ट्रॉन्स के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी जीरो होती है, वो नोडल सरफेस के नाम से जाना जाता है। फॉर द एस सब सेल टोटल नंबर ऑफ नोडल सरफेस इज n-1। ऐसे सब सेल के लिए नोडल सरफेस की वैल्यू n-1 होती है। पी सब सेल के लिए ही मान n-2 होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो टोटल पी सब सेल में नोडल सरफेस आ जाएंगे। और डी सब सेल के लिए यही मान n-3 के इक्वल हो जाता है ये, ठीक है ना।